जोहार झारखंड में सूरज कुमार, आपका टाइम फैक्स न्यूज में स्वागत है। झारखंड की उप समिति की आज एक बैठक संपन्न हुआ। बैठक में झारखंड के कुल 6 मंत्रियों ने हिस्सा लिया। रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, सत्येंद्र भोक्ता, बादल पत्रलेख, चंपई सोरेन एवं आलमगीर आलम। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, देखिए पूरी खबर रांची से। आज 6 मंत्री हम लोग बैठे थे। बैठ के कई जो उस दिन कैबिनेट में ये निर्णय हुआ कि ये उप समिति बनेगी। उप समिति बन के विभिन्न बिंदुओं पर जो बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार मंथन चिंतन करेगी। उसी के आलोक में विभिन्न हमारे मंत्रियों ने अपना अपना प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया है। हमारे आदरणीय चंपई सोरेन जी ने इस बात की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर जो 7 से 8 लाख लोग हैं, वो जब आएंगे तो उनको पहले हमको बाइफरकेट करना होगा हर ज़िला में कि किस ज़िला में कितने लोग पहुंच रहे हैं, और जो वहां पहुंचेंगे उनको फिर किस स्तर पे रखा जाएगा, और उनको रखने के बाद उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, मतलब जो उनका जो दैनिक जीवन है वो दैनिक जीवन प्रभावित नहीं हो, इसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए भविष्य में उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए अलग अलग विचार आया है। माननीय आलमगीर साहब ने विचार दिया कि उसको जो है हम जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना से भी जोड़ सकते हैं, और भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं उससे जोड़ सकते हैं। हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में आज की ये बैठक चालू हुई है। तो उन्होंने इस बात को ये किया है कि हम कैसे करके अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को कैसे भोजन पहुंचाएं, और जो हमारा पीडीएस सिस्टम है उस पीडीएस सिस्टम में कहीं थोड़ी बहुत कमी खामी है, तो उस कमी खामी को भी हम सुधार करने के लिए जो हमारी हर ज़िला में निगरानी समितियां बनी हैं, जो लगातार जो है बहुत सारे हमारे पीडीएस दुकान को सस्पेंड किया गया है। बहुत सा पीडीएस दुकान है जिसमें 232 दुकान को सस्पेंड किया है, 41 पर एफआईआर भी किया गया है, 9 को रद्द करने की भी कार्रवाई की गई है, और 414 दुकान को सुकोच किया गया है, और 310 फ्लाई स्क्वाड बनाए गए हैं। तो इसको कैसे और मजबूत किया जाए, और मजबूत करके हम कैसे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति हैं, चाहे वो अंत्योदय का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो एपीएल हो, बीपीएल हो या अप्लाइड फॉर हो, या झारखंड का कोई भी व्यक्ति हो जो भूखा ना मरे, इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन किया गया है। तीसरा एक विषय जो है, जो हमारे सत्येंद्र भोक्ता जी ने श्रम के बारे में, चूँकि खुद श्रम मंत्री भी हैं, तो हमारा जो श्रमिक आएगा उस श्रमिक को मनरेगा के साथ और हम कैसे करके विभिन्न कंपनियों में भी, यदि प्राइवेट कंपनियां भी हैं तो उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन लोगों के साथ, चूँकि हमारे श्रमिक हैं, हमारे लोग हैं, वो भूखे ना मरे, उनका रोजी रोजगार नहीं छिनाए, इसके लिए सरकार जो है बृहद पैमाने पर कार्य योजना बना रही है। साथ ही कृषि का जो क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में जैसे दूध ऐसा चीज़ है जो फट जाता है, दूध का जब तक हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो मिठाई की दुकानें हैं, और जो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप, जो भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई हैं, उन गाइडलाइन के अनुरूप में हम मिठाई की जो दुकानें हैं उससे डायरेक्ट वहाँ पर खिला नहीं सकते हैं, लेकिन यदि वहाँ पर बनाकर उसको हम आउटसोर्स कर सकते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा कृषक है उसको हमारे बादल बाबू ने एक प्रस्ताव दिया है, अब वो उनके तरफ से ये प्रस्ताव है, लेकिन उस पर जो है माननीय जितने भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस सारी कृत कार्रवाई से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए उनके दिशा निर्देश को प्राप्त किया जाएगा, ताकि हम जो है इसमें अग्रिम फिर आगे कार्रवाई कर सकें। तो जो चूँकि धान की कटनी, गेहूं की कटनी के लिए जो मशीन है, वो मशीन का
हम कैसे कृषक को लाभ दे सकें, और यदि हम उसका लाभ नहीं दे पा रहे हैं तो बादल बाबू ने एक और विषय कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जब हमारा रोपनी का टाइम होगा तो ज़मीन को जोतने के लिए हम ट्रैक्टर जो है, सरकार ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है कि ट्रैक्टर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे कृषक को ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध कराएं। तो ये सारी चीज़ों पर चिंतन मनन किया है, लेकिन अंतिम निर्णय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है और मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे और लेकर आगे जो है फिर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और ये समिति सभी उपायुक्तों को जो हमने आज की इस बैठक का कृत कार्रवाई से उनको अवगत कराया जाएगा और उनसे ये आगे भविष्य में जो हम लोग की कृत कार्रवाई है इसकी कार्य योजना बनाकर पुनः समीक्षा 1 सप्ताह के बाद ये उप समिति करेगी। और ज़रूरत यदि महसूस हुई, चूँकि अभी आपदा की स्थितियां हैं और ज़रूरत महसूस हुई कि यदि इसको बीच में भी मीटिंग करनी है तो हम लोग बीच में भी मीटिंग कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगली शुक्रवार को हम लोग इसी समय 1 बजे फिर मीटिंग इसी सभागार में करेंगे और फिर हम लोग जो है उसकी कमी खामी का विवेचना करते हुए जनता को कैसे करके, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक ऐप लागू किया है, वो ऐप को कैसे हम कारगर तरीके से हमारे जो है श्रमिकों के पास तक पहुंचाएं, इस सभी चीज़ों पर बहुत बिंदुवार हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। और अगली जो बैठक होगी उस बैठक से भी आपको कृत कार्रवाई से आपको अवगत कराया जाएगा।